आपके बीच में आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। एक बार खड़े होकर के इनका अभिवादन करें। इसी दिन का हम सब इंतजार करते हैं। ईश्वर करे जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, किसी रूप में हम देखना चाहते हैं। ये हमारे मेरा एक सौभाग्यशाली दिन होता है जब आपका एक अचीवमेंट भारत माता की, भारत माता की। बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर। सन 2019 में एसएसबी में रोहित का चयन हुआ था। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलने आए हैं। इस दिन का हर किसी को इंतजार रहता है। कुछ वर्दी मिलने के पहले आ जाते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं, और कुछ ट्रेनिंग के बाद आते हैं। इनका ख्वाब था कि मैं वर्दी में ही क्यों ना आऊँ ग्राउंड और अपने अनुभव को मैं शेयर करूं। मैं चाहूँगा कि इस ग्राउंड का अनुभव, अपने घर परिवार का अनुभव और ट्रेनिंग का अनुभव शेयर करेंगे। जय हिंद सभी को। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। अभी ठीक है? तो ये जो तैयारी चल रही है किस चीज़ की चल रही है यहाँ पे? कांस्टेबल MPSI होंगे मोस्ट प्रोबेबली। हाँ सॉरी, MP कांस्टेबल सर अभी। और आर्मी के लिए कौन तैयारी कर रहा है यहाँ पे? जो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए कर रहे हैं यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं। चलो कोई बात नहीं। सर के तत्वाधान में मैंने जो SSC GD जो वैकेंसी आई थी 2018 में फॉर्म भरवाए थे। आप सब लोगों को पता होगा। कुछ लोग तो यहाँ होंगे जो सिलेक्शन भी होंगे लेकिन मेरिट से बाहर हुए होंगे। बहुत हाई मेरिट गई थी। मेरा कुछ सिलेक्शन 82.97 पे हुआ था SSB में। 2019 में नेहरू स्टेडियम पर ट्रेनिंग चलती थी। वहाँ पर हम काफ़ी लोग जो हैं, तो मैं ग्राउंड का अनुभव आपसे शेयर करूँगा, बाकी तो उचित नहीं होगा बोलना। जब मैं पहली बार यहाँ पर ग्राउंड में आया था, मैं इससे पहले भी आर्मी की रनिंग के लिए सर के पास आया था, लेकिन मेरा उसमें चयन नहीं हुआ था क्योंकि मेरी रनिंग बहुत कमज़ोर थी। मेरा अगर एक ही कोई कमज़ोर पार्ट है मेरी लाइफ का तो वो है रनिंग। रनिंग नहीं होती मुझसे। फिर भी आज वर्दी पहन के आपके सामने खड़ा हूँ तो उसका एक ही कारण है, ये शख्स जो आपके सामने खड़े हैं। जब मैं पहली बार आया था ग्राउंड में तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई थी, और जब मैं आया था मंडे को ट्रायल होता था। सर अभी मंडे को ही होता है? मंडे को ट्रायल होता था नेहरू स्टेडियम में। तो 5 किलोमीटर की रनिंग होती थी। उसमें सभी लोग दौड़ते थे। करीब हम लोग 450-500 बच्चे थे उस टाइम पर जब एक साथ दौड़ते थे। पहला जब मैंने अपना ट्रायल दिया तो 5 किलोमीटर का मेरा टाइमिंग था 34 मिनट, और मेरा जो वेट था वो 87 kg था। अभी प्रेजेंटली मेरा वेट 65 kg है। 85 kg के 87 के साथ दौड़ना और 34 मिनट में दौड़ना, तो एक नेगेटिविटी आती है पॉइंट में कि यार नहीं कर पाएंगे। और जो भैया लोग थे, जो कैप्टन लोग थे, वो मार रहे हैं 18 मिनट, 19 मिनट, 20 मिनट, और 21 तो बहुत एंड हो गया उनके लिए। 24 मिनट तो टाइमिंग ही था फाइनल में सिलेक्ट होने के लिए। तो मेरे साथ वाले जो भी थे, काफ़ी लोग थे, वो सब अंदर आ रहे थे 24 मिनट के, लेकिन मैं नहीं आ पाया। लेकिन बस एक ही चीज़ थी, मेरे में एक क्वालिटी अच्छी है जो अभी तक यहाँ खड़ा करा है, वो नेवर गिव क्वालिटी है। अगर कोई मुझसे अच्छा कर रहा है तो मैं उससे ज़रूर सीखता हूँ, आगे बढ़ते रहता हूँ, हार नहीं मानता मैं। और सर की लाल टोपी तो फिर याद है ही सही। ये गुरु मंत्र है। ये बाहर वाला अगर कोई सुनेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो सुने क्या हो रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं, फालतू की बातें। लेकिन लाल टोपी है। जब हम ट्रेनिंग करके गए तो मतलब यहाँ पर जब हमने फिजिकल कर लिया पूरा, और उससे 2 हफ्ते की पहले अगर बात करूँ तो मेरा टाइमिंग था 22 मिनट, और मेरा वजन हो चुका था 73 kg। फिजिकल के साथ साथ डाइट पे भी कंट्रोल रखा, जो सर ने बताया कि आपको क्या खाना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, नींद प्रॉपर लेना है, मोबाइल से दूर रहना, सीधी सी बात है। मोबाइल से दूर रहे, नींद प्रॉपर होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी नींद है। अभी मैं फौज में आ चुका हूँ, नींद नहीं है हमारे पास। मेरी आंखों में नींद दिख रही होगी आपको। अभी घर आया हूँ तब जाके मैं सोया हूँ। अब 8-8 बजे उठ रहा हूँ, वरना ट्रेनिंग में मैं कभी 2 बजे बाद नहीं सोया रात को, और 10 बजे के पहले भी नहीं सोया। 2 घंटे की नींद मिलती है, उसी में सब कुछ करना है। तो माइंड से बहुत आपको जो है
कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी जाकर ये करेंगे। आप अभी जो कर रहे हैं फिजिकल पार्ट जितना भी कर रहे हैं सिलेक्शन होने के लिए, ये मात्र 20% है। 80% आपको जब आप सिलेक्ट होंगे तब मिलेगा। फिजिकल आप जब लोग यहाँ किस किस का घर 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में है, आप लोग काई से आते हैं? साइकिल से आते हैं, बाइक से आते होंगे? ऐसे कितने लोग हैं जो दौड़ के आते हैं? 2 जने आते हैं बस। सुबह 2 बजे उठ के हम जो वेपन लेने जाते थे, कोत होता है जिसको कोत बोलते हैं, वो 3 किलोमीटर की दूरी पे है हमारा ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर की जो बनावट होती है वो ऐसी होती है कि आप जब दौड़ के जाएंगे तभी टाइम कवर अप होगा, टाइम ही ऐसा है। तो आप लोगों को जितने भी यहाँ पर है ना, आप जॉगिंग स्टाइल में दौड़ कर आया करिए। और फिर यहाँ जो फिजिकल एक्टिविटी होगी वो तो अलग है जो सर करवा रहे हैं। वो जो 4 किलोमीटर का वो आपका एंडोरेंस बनवा देगा, और आखिरी के 100 मीटर में वही काम आने वाला है। और जो सर शूट लगवाते हैं आखिरी में, बाकी आप जितना दौड़ते हैं फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ये उस रेस का 90% पूरा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो हमें इंस्ट्रक्टर है वो भी यही से सिखाते हैं जो सर ने हमें सिखाई है। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब फिजिकल में आपको मैं बता दूं, मेरा देवास में हुआ था, जो देवास बैंक नोट प्रेस है, यहाँ पर CICF ने लिया था हमारा फिजिकल। जिस दिन हम गए थे उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अगर मेरा माइंड कच्चा होता, सर की बातें अगर मैंने अमल नहीं की होती, मैं लोगों की बातों में आ गया होता कि तुमसे नहीं होगा, भारी हो ये हो, मैं नहीं निकाल पाता। मैं आज आपके साथ ही बैठा होता या फिर ट्रेनिंग कर रहा होता। मैं 2019 बैच का हूँ, आप लोग तो सभी नए हैं। तो यहाँ आना है, करके निकल जाना है। जिस दिन मैं करने गया मेरे को बुखार था, मेरा टेम्परेचर 96 डिग्री था उस टाइम पे, क्योंकि हम जब गए थे तो थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया था, पानी का मतलब गर्मी थी, और गर्मी के साथ एकदम से पानी आ गया तो शूट नहीं हो पाया वहाँ चीज़। और रात को हम सोए हैं बिल्कुल, मेरे फ्रेंड थे, उनके किसी फ्रेंड के कमरे पे सोए थे, जाना कोई पंखा था ना लाइट थी, कुछ नहीं थी, बस ऐसे ही जो चादर नहीं होती है बस वो ढकी थी, उस पर हम सोए थे। खाना वाना कुछ खाया नहीं था, लूज मोशन हो चुका था, बुखार थी, और मैं और मेरे दोस्त दोनों बीमार पड़ गए। हमने बिल्कुल मन बना लिया था कि अब नहीं जाना है, क्योंकि हमसे हो तो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, हमने सीखा है, हम जाके देखेंगे क्या होगा। 5 बजे हमने गेट पे एंट्री करी, हमारी रनिंग दोपहर में 12 बजे हुई। बैठे रहे भूखे प्यासे उस दिन हम 12 बजे तक हम सिर्फ बैठे रहे। पहला दिन था इसलिए उनको भी टाइम लग गया सारा लिखने में, करने में, जो भी चीज़ें थी। जब हम दौड़े तो 2.5 किलोमीटर तक तो जितनी ताकत थी वो सब लगा दी दौड़ने में। पहुंच गए 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जाना था, टोकन लेके वापस आना था 2.5 किलोमीटर। जो 2.5 किलोमीटर उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि इतना इंडोरेंस तो हम सब में बन चुका है उसी स्पीड से। तो 2.5 किलोमीटर आने में ना फिर पता चला कि कहाँ आपको मेहनत की ज़रूरत है। आप लोगों के साथ भी यही होगा। आप 800 मीटर की तैयारी कर रहे हैं, 2:45 टाइमिंग है सर, शायद 2:45 है, तो आप 400 मीटर तो बहुत अच्छे से दौड़ जाएंगे। आप वो 400 मीटर में को मुझे लगता है कि 56 या 57 सेकंड में ही दौड़ जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद का 100 मीटर भी आप दौड़ जाएंगे, लेकिन जो आखिरी का 300 मीटर रहेगा वहाँ पता चलेगा आपकी ट्रेनिंग क्या है, वहाँ आपको पता चलने वाला है। सर के अंतर्गत रहकर मैंने जेल फेरी भी निकाली है, जेल फेरी का फिजिकल भी निकाला था, रिटर्न निकल चुका था। मैं फिजिकल होने के बाद जो मेडिकल का मेरिट आता है उसमें आउट हूँ। 2:50 का टाइमिंग रहता है। पुराने शायद वीडियो बनाए होंगे सर ने, तो उसमें ऐसा मैं आया था एक बार, उसमें 2:36 में मारी थी मैंने वो रेस। जेल फेरी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 2:50 का टाइमिंग 2:36 में हमने वहाँ कवर किया था। मैं जो मेरा ग्रुप दौड़ा था उसमें फर्स्ट आया था, सर के अंदर ही रह के आया था, सर के अंतर्गत ही आया था, क्योंकि फोकस पूरा सेम था कि डिफेंस में ही जाना है। और मेरी लाइफ में सर के अलावा और मेरे पेरेंट्स का छोड़ दूँ और कुछ दोस्तों को छोड़ दूँ तो इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने नहीं बोला है कि तेरा नहीं होगा। हर कोई यही बोलता, मतलब तेरा होगा, हर कोई यही बोलता है कि तेरा नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, लेकिन किसी की नहीं सुनना है। अगर आप में विश्वास है तो बढ़ते रहना है। आखिरी के 800 मीटर जब मैं देवास में दौड़ा था CICF में, मैं थक चुका था, मैं गया था, मतलब मैं मरी जाता, आप ये समझिए। कोई एक कदम उठा दो इतनी सी भी जान नहीं है, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा धोखा ये हो गया था। टर्न 2 थे वहाँ पे, जब दौड़ते हुए तो ध्यान नहीं रहा, तो मुझे एक ही टर्न में ध्यान था कि एक टर्न ऐसा घूम के जाता है। और जब मैं उधर से आया तो मुझे लगा कि ये टर्न के बाद तो हम पहुँच चुके हैं। घड़ी मैंने लगा के रखी थी, उस टाइम मेरे पास 4 मिनट बचा हुआ था। मुझे लगा काफ़ी समय है, बहुत समय है ये तो। 800 मीटर दौड़ना 4 मिनट वेरी इजी है। 4 मिनट में 800 मीटर तो आराम से आप कवर कर सकते हो, पैदल भी जाओगे तो हो जाएगा। मेरे साथ धोखा ये हुआ, जैसे ही मैंने वो मोड़ क्रॉस किया वहाँ से 800 मीटर बचा। 400 नहीं, वो 800 मीटर था। जैसे ही मैंने फिनिशिंग करी, और वो फिनिशिंग क्यों करी मैं आपको बताता हूँ। सर की लाल टोपी दिखी थी मुझे, सर का चेहरा याद आया था, सर की बातें याद आई थी, ये ग्रुप याद आया था कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से जाऊंगा मैं। जब भैया लोग यहाँ आते थे, मुझसे पहले बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं, आर्मी में हुए हैं, काफ़ी लोग हुए हैं, वो आते थे तो मैं आपकी जगह बैठता था। मैं भी कभी यहाँ बैठा हूँ आपकी जगह, ऐसे ही बैठा हूँ। मुझे लगता था यार मुझे वहाँ जाना है एक दिन, और वो दिन आज आया है, पूरे 3 साल बाद आया है।
मेहनत करते रहना है बस, और कुछ नहीं है। और फौज की बात आपको कोई बताएगा नहीं, अंदर की बातें आप जितना भी झेल रहे हैं कुछ नहीं है, आपको अपना एटीट्यूड जीरो रखना पड़ेगा। ये फौज में आपको लगता है कि वर्दी पहनने के बाद हमें ताकत आ जाती है, इसे लगता है ना वर्दी पहन ली अब तो हम दुनिया हिला देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये वर्दी पहनने के साथ मेरे हाथ भी बंध गए, जिम्मेदारियाँ इतनी है मेरे ऊपर, मेरे हाथ में बंदूक है, गोली भी है, कब चलाना है ये तभी पता चलेगा जब आप ट्रेनिंग करोगे। नहीं चला सकते गोली, चलाना भी है, कब चलाना है, कितने नियम्स होते हैं, हर कदम पर एक नियम है, ये कब पता चलेगा आपको? ये पता तब चलेगा जब आप सर की बातों को ध्यान देंगे। अभी जब हम जा रहे थे तो एक ही ग्रुप दौड़ रहा था सर, अभी कुछ बातें सुनने में आ रही है थोड़ी सी, कुछ क्या हो रही है पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप भी खुल गए इंदौर में। जब हम थे तो शायद एक ही ग्रुप, एक या दो ग्रुप ही चलते थे शायद, नेहरू स्टेडियम में ही थे, और एक शायद होलकर स्टेडियम के सामने जो फोर्स एकेडमी था शायद, है ना सर, वही था, पता नहीं है मुझे, 2 या 3 ग्रुप चलते थे। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं हज़ारों एकेडमियाँ खुल गई है। तो इसी चीज़ को मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ में ना जाएँ आप। इंसान की फितरत होती है कि जहाँ पैसा लगता है ना उसे ठीक लगता है कि मेरा पैसा लग रहा है और यहाँ भीड़ बहुत है, ये व्यक्ति ज़रूर कुछ कराएगा। एक छोटी सी बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर एक व्यक्ति 100 लड़कों को ट्रेनिंग करा रहा है, उसमें से अगर 20 सिलेक्ट हो जाए, रेशो क्या हो गया, है ना, 1/4 का हो गया ना, 1/4 का रेशियो हुआ, मतलब 20% हुआ ना, 20% का रेशियो। और एक आदमी 1000 को ट्रेनिंग करा रहा और 20 सिलेक्ट हो तो क्या रेशियो है? 2% है। क्या सक्सेस है? क्या ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए? 100 वाला ज़रूरी है ना? क्यों ज़रूरी है? वहाँ से 20 हो रहे हैं, वहाँ से 10 हो रहे हैं, भीड़ का काम यही है, चकाचौंध में नहीं फंसना है। मेरे ट्रेनिंग सेंटर में हम 281 ट्रेनिंग थे। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, 281 ट्रेनिंग में ओवरऑल फर्स्ट मुझे मिला है। 3 एग्ज़ाम होती है, फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और फाइनल टर्म, तीनों टर्म में पास होना ज़रूरी है, रिटर्न के साथ साथ फिजिकल भी। फिजिकल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिजिकल में मैं आपको स्ट्रेंथ बता देता हूँ। आप लोग अभी दौड़ते हैं सर, 1 घंटा दौड़ते हैं लोग, 1 घंटा आप इंडोरेंस, 40 मिनट दौड़ते हैं इंडोरेंस में, ठीक है। हमारी वहाँ पीटी होती है 1.5 घंटे की, उस 1.5 घंटे की पीटी में हम 1 घंटा 10 मिनट तो सिर्फ दौड़ते हैं, कोई काम नहीं है। और उसके पहले मैंने आपको बताया 3 किलोमीटर जाना दौड़ के और 3 किलोमीटर आना, ठीक है। फिर पीटी के बाद खाना खाने जाना, वो कितनी दूर है मेंस? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना। फिर परेड ग्राउंड कितनी दूर है? वहाँ से 1.5 किलोमीटर परेड ग्राउंड से परेड चलती है, वहाँ 1.5 जाना 1.5 आना, मतलब कुल मिलाकर वापस शाम को वेपन जमा करने जाना, वापस जब लेके जो आते थे वापस जमा करके और वापस आके आना। और दौड़ चाल, ट्रेनिंग सेंटर में पैदल चाल अलाउ नहीं है। अगर आप पैदल चाल में दिखे तो फिर वही रगड़ा वगड़ा मिलता है। जो एनसीसी करा उसको रगड़ा का मतलब ज़रूर पता होगा, और अब तो आप लोगों को भी पता होगा। मैं खुद एनसीसी किया हुआ हूँ, मेरा C सर्टिफिकेट है अल्फ़ा ग्रेड में। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 10 से 15 किलोमीटर रनिंग तो ऐसे ही हो जाता था, मतलब बिना कुछ करे, वो कोई काउंट ही नहीं हो रहा ट्रेनिंग एज अ पार्ट में कि 15 किलोमीटर की कोई जो दौड़े हो उसका कुछ रियायत है। जो ऑन द ग्राउंड करते थे वही काउंट होता था कि क्या है क्या नहीं है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में 3 दिन BPT होता है, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। उसमें 8 किलो वजन के साथ 3.2 किलोमीटर दौड़ना पड़ती है, टाइम 14 मिनट। आप समझ पा रहे हैं? 8 किलोमीटर का वजन, 8 किलो का वजन रहेगा, पिट्टू रहेगा, पानी का बोतल रहेगा, राइफल रहेगी, टोटल मिला के 8 किलो वजन है। उसमें 3.2 3200 मीटर आपको दौड़ना है 14 मिनट में। जो उसके अंदर आया पास है, बाकी सब फेल है। 1600 मीटर होती है, उसका टाइमिंग है 5:40। जो 1600 में यहाँ दौड़ते हैं ना, मैं कभी नहीं दौड़ पाया वहाँ, मैंने 5:25 5:30 में मारी है। मारनी पड़ती है, शुरू में नहीं कर पाया। उसमें कॉलम होता है एक्सीलेंट वेरी गुड का, बस 2 कॉलम है, 40 और 45। उसके बाद सब फेल है। तो अगर मुझे फर्स्ट मिला ओवरऑल, मतलब मैं सभी में एक्सीलेंट आया हूँ, सभी में सब कुछ आया हूँ। उसका असॉल्ट कोर्स होता है, असॉल्ट कोर्स मतलब उसी 8 किलो वजन के साथ सब कुछ दौड़ना, भागना, रास्ता चढ़ना, और ये जो आप देखते हैं ना ट्रेनिंग मूवीज़ में देखते होंगे, हर्डल पार करना, दीवार कूदना, आग के गड्ढे में से कूदना, ये सब इसको असॉल्ट कोर्स बोलते हैं। बहुत मतलब यहाँ से आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ये 20% है। ये 20% आपने अच्छे से कर लिया और माइंड को मजबूत कर लिया, और सर ने जो भी बोला है आपको, चाहे कुछ भी बोला हो, अगर उसको आपने मान लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। माइंड को इतना मजबूत कर लेना है कि ये तो कुछ नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे ट्रेनिंग सेंटर में हम 320 बच्चे थे, 281 बच गए। आप सोच लो क्या करा होगा बाकी ने, छोड़कर चले गए। उनके नंबर हमसे ज़्यादा थे, 90 नंबर थे। फिजिकल हमसे ज़्यादा अच्छा था, कोई 17 मिनट में मारी थी, किसी ने 19 में मारी थी, लेकिन वो फिजिकल नहीं झेल पाया। आप खुद सोचिए, 2 बजे उठ के रात को 10 बजे तक आपको सोना, बीच में कोई रेस्ट नहीं है।
दुनिया जब उठती थी तब तक हमारा आधा दिन हो चुका होता था। और साथ में ड्यूटी भी करना, नाइट ड्यूटी भी लगती थी। अगर किसी नाइट ड्यूटी लग गई तो नींद 2 घंटे होने वाली है आपकी। नाइट ड्यूटी लगती है वहाँ पे, पेट्रोलिंग की लग गई या कहीं भी लग गई, क्वार्टर गार्ड में लग गई, तो 2 घंटे ही नींद होना है आपकी। और अगले दिन फिर सुबह उठ के जाना है। ये मोबाइल तो मतलब डब्बा हो गया था हमारे लिए। पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में, कुछ नहीं पता है। रशिया यूक्रेन वार हो गया, पता ही नहीं हमको। मैं यहाँ आया तब पता चल रहा है कि अच्छा ऐसी कहानी, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या हो गया। मेरी ट्रेनिंग लखीमपुर खीरी में, अपना नाम तो सुन ही लिया होगा, हाईलाइट में होगा लखीमपुर खीरी। अभी था वहाँ पे, कुछ हुआ था ना वहाँ पे। एक नेता ने पता नहीं किसी लड़के को, हाँ, तो वो वहीं हमारी ड्यूटी लगी थी, वहाँ पर ड्यूटी भी दी हमने। तो उसमें 24 घंटे ड्यूटी दी हमने, खड़े रहे 2 पैरों पे ऐसे ही 24 घंटे। क्योंकि हम एक नए जो सोल्जर होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है फोर्स को कि ये थकते नहीं है कभी, ये मशीन है, और उसी तरह से काम किया जाता है। तो ट्रेनिंग पूरी अच्छे से करना है, खाना आधा और पानी 2 गुना पीना है, और रनिंग 4 गुना करना है, और आराम 5 गुना। बस वही करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।